अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल जिंदा कौम पे खुश आमदीद। आज आपको एक बादशाह की कहानी सुनाता चलूँ जिसकी 4 बीवियाँ थीं। आप प्लीज़ ये छोटी सी कहानी पूरी सुनना ताकि इस वीडियो के बनाने का मकसद पूरा हो जाए। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बादशाह बहुत बीमार हो गया और उस वक्त उसको अपनी आंखों के सामने मौत नज़र आने लगी। वो बादशाह जिसने सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजारी और मुहाफ़िज़ उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद रहे, उसे ये दुनिया अकेले छोड़ते हुए बहुत ही खौफ आ रहा था। जैसा कि पहले बताया, इस बादशाह की 4 बीवियाँ थीं। उसने अपनी चौथी बीवी, जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था, जिसको उसने सारी ज़िंदगी सोना चांदी कीमती कपड़ों से संवारा था, उसे मरने के बाद साथ चलने को कहा, जिस पर उसकी चौथी बीवी ने उसे ये जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती और मना करके दूर चली गई। बादशाह को अपनी तीसरी बीवी से भी बहुत प्यार था और वो इस पर बहुत फ़ख्र करता था। उसने तीसरी बीवी से भी यही पूछा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे साथ चलोगी, जिस पर उसने भी यही जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि उसने तो ये भी कह दिया कि मैं आपके मरने के बाद किसी और से शादी कर लूँगी। बादशाह की दूसरी बीवी ने सारी ज़िंदगी बादशाह का साथ दिया। उसकी हर मुश्किल परेशानी में यही उसके साथ होती थी। तो बादशाह ने उससे भी यही सवाल किया कि क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे साथ चलोगी। तो उसकी बाकी दोनों बीवियों की तरह इसने भी इनकार कर दिया और जवाब में यही कहा कि मैं इस बार आपकी कोई मदद ना कर सकूंगी, लेकिन उसने साथ ये भी बोला कि मैं आपकी सब जिम्मेदारियां संभाल लूँगी जब आप हमें छोड़कर जाएंगे। इसके बाद बादशाह बहुत उदास हो गया, क्योंकि जिन 3 बीवियों पर उसे मान था वो सब इसे छोड़ के जा चुकी थी। वो उदास ही था कि उसे एक आवाज़ आई कि मैं आपके साथ जाऊँगी, जहाँ आप होंगे वहाँ मैं होंगी, बेशक मरने के बाद का ही सफ़र क्यों ना हो। और जब बादशाह ने देखा तो ये उसकी पहली बीवी थी जिसे बादशाह ने कभी कोई कदर ना दी थी, जिस पर बादशाह काफ़ी शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांग ली और साथ ये भी कहा कि मुझे ज़िंदगी रहते तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। अब आते हैं इस कहानी के नतीजे की तरफ कि हम सब के पास ऐसी ही 4 बीवियाँ हैं। हमारी चौथी बीवी हमारा जिस्म है, जिसको हमने कोशिश की कि हमेशा संवार के रखें, महंगे कपड़े पहने, सोने चांदी का इस्तेमाल किया, लेकिन यह भी सच है कि मरने के बाद इसने हमारा साथ नहीं देना, बल्कि हमारी रूह को छोड़ जाना है। हमारी तीसरी बीवी हमारा माल और दौलत है, जिस पर हमने सारी ज़िंदगी बहुत फ़ख्र किया। हमने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी इसको हासिल करने में, लेकिन इसने भी एक दिन हमारा साथ छोड़ जाना है और यही माल और दौलत हमारे मरने के बाद दूसरे लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा, जैसा कि तीसरी बीवी ने कहा था कि वो मरने के बाद दोबारा शादी कर लेगी। जो हमारी दूसरी बीवी है वो हमारे दोस्त और करीबी रिश्तेदार हैं। हम इन पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया, लेकिन हमारे मरने के बाद वो भी हमारा साथ नहीं दे सकते। वो बस सिर्फ मरने के बाद हमारी जिम्मेदारियां ही संभाल सकते हैं। और जो हमारी पहली बीवी है वो हैं हमारे नेक काम, जो हमने इस दुनिया में किए हैं, और उनका अजर और सवाब हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगा। हमने सारी ज़िंदगी इसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी हमने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मालो दौलत और अपने जिस्म को दी है। यही नेक काम, अच्छे अखलाक का अजर और सवाब ही तो है जो हमारे साथ मरने के बाद जाएगा और हमारा आगे का सफ़र आसान बनाएगा। आपको चाहिए कि आप अपने जिस्म का ख्याल रखें, उसको संवारें, अपने मालो दौलत से भी भरपूर फ़ायदा उठाएँ, अपनी फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, क्योंकि इन्हीं के सहारे ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, तो उस वक्त कोई तो हो जो आपका अगला सफ़र आसान करे। और मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इस बात पे करूँगा कि ये जो वक्त मिला है, हम इसमें अपने रब को याद रखें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल करें, ताकि हमारी ये वाली ज़िंदगी भी सवर जाए और मरने के बाद का सफ़र भी आसान रहे। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का।